नमस्कार साथियों, राजस्थान के 15 दबंग जाट नेताओं के नाम बताएंगे। कौन कौन से वो है जाट नेता जो राजस्थान में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए। इस लिस्ट में 15 नंबर पर नाम आता है भैराराम सियोल का, जो वर्तमान में विधायक है ओसिया जोधपुर से, भाजपा से विधायक है। तो 15 नंबर पर भैराराम सियोल जो ओसिया से भाजपा के विधायक है, ये जाट चेहरे के तौर पर 15 नंबर पर उनका नाम आता है। 17 नंबर पर नाम आता है कर्नल सोनाराम चौधरी का, पूर्व बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं। 3 बार ये लगातार सांसद बने थे। ये वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में है। आगे ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से भी सांसद बन चुके हैं। तो 17 नंबर पर कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम आ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी में है वर्तमान में। ये बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद रह चुके। और वहीं 13 नंबर पर नाम आता है ज्योति मिर्धा का, पूर्व सांसद नागौर से रह चुकी है। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। ये पूर्व नागौर संसदीय क्षेत्र से सांसद रही थी, तब ये कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद रही थी। तो 13 नंबर पर ये ज्योति मिर्धा का नाम आता है, जो जाट चेहरे के तौर पर ये पूर्व सांसद है नागौर की। वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी में है। और वहीं 12 नंबर पर नाम आता है सुभेमानंद सरस्वती का। ये पूर्व सांसद सीकर से रह चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद ही रहे थे और वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जाट चेहरे के तौर पर उनका 12 नंबर पर स्थान आता है। सुभेमानंद सरस्वती 2019 से 2024 तक सीकर संसदीय लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे थे। तो ये पूर्व सांसद रहे थे, वर्तमान में पूर्व सांसद है। इनका नाम 12 नंबर पर आता है जाट चेहरे के तौर पर राजस्थान में। और वहीं 11 नंबर पर नाम आता है कैलाश चौधरी का, पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार, पूर्व सांसद बाड़मेर जैसलमेर भारतीय जनता पार्टी के। ये कैलाश चौधरी का 11वें स्थान पर नाम आता है। कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर राजनेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 2019 से 2024 तक मोदी सरकार में, मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे थे। इस और वहीं बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट से सांसद थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए थे। ऐसे में इस बार जाट चेहरे के तौर पर 11वें स्थान पर कैलाश चौधरी का नाम आता है। नंबर 10 पर नाम आता है उम्मीदराम बेनीवाल का, सांसद बाड़मेर जैसलमेर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये सांसद बने हैं इस बार। तो उम्मीदराम बेनीवाल का जाट चेहरे के तौर पर 10वें नंबर पर स्थान आता है। उम्मीदराम बेनीवाल वर्तमान में सांसद है बाड़मेर जैसलमेर और बड़ोदरा संसदीय लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो उम्मीदराम बेनीवाल का जाट नेता के तौर पर, जाट चेहरे के तौर पर ये जाटों के 10वें नंबर पर उनका स्थान है उम्मीदराम बेनीवाल का। नंबर 9 पर नाम आता है मुकेश भागर का, विधायक लाडनू से, कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक है। तो जाट चेहरे के तौर पर 9 नंबर पर मुकेश भागर का नाम आ रहा है। लगातार लाडनू से दूसरी बार विधायक बने हैं और इनको हाल ही में विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया था मुकेश भाकर को। तो मुकेश भाकर जाट चेहरे के तौर पर 90 नंबर पर है, उनका स्थान है मुकेश भाकर का, विधायक लाडनू कांग्रेस से। नंबर 8 पर जाट चेहरे के तौर पर नाम आता हरीश चौधरी का, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, विधायक वर्तमान में बायतू से कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो हरीश चौधरी का जाट चेहरे के तौर पर 8वें नंबर पर स्थान आता है। इन्होंने बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट उम्मीदराम बेनीवाल को जीताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे में कहीं न कहीं राजस्थान में उनका कांग्रेस पार्टी में दूसरा तीसरा स्थान आता है, लेकिन टोटल मिलाकर के उनका भारतीय जनता पार्टी और सभी नेताओं को मिलाकर के उनका 8वां स्थान आता है जाट चेहरे के तौर पर। नंबर 7 पर नाम आता सतीश पूनिया का, हरियाणा प्रभारी और पूर्व भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। तो सतीश पूनिया का जाट चेहरे के तौर पर 7 नंबर पर स्थान आता है। इन्होंने ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जाट चेहरे में सबसे आगे पंक्ति में थे। तो अशोक गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, तब ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। इनके ऊपर कंधों की पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी थी, उन्होंने निभाई थी। तो सतीश पूनिया का 7वें नंबर पर स्थान आता है जाट चेहरे के तौर पर राजस्थान से। नंबर 6 पर
जाट सेरे के तौर पर नाम आता है हेमाराम चौधरी का। सबसे वरिष्ठ राजनेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार, कांग्रेस पार्टी से बने थे। 2018 से 2023 तक ये कैबिनेट मंत्री रह चुके। गुड़ामालानी विधानसभा सीट से 7 बार लगातार विधायक बने थे और राजस्थान सरकार में ये 3 बार मंत्री बन चुके कैबिनेट, और राजस्थान सरकार में ये नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इस बार उन्होंने गुड़ामालानी विधानसभा सीट से चुनाव ही नहीं लड़ा था। तो ऐसे में सबसे वरिष्ठ राजनेता हेमाराम चौधरी का 6 नंबर पर स्थान आता जाट सेरे के तौर पर, और नंबर 5 पर नाम आता जाट सेरे के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान विधायक, लक्ष्मणगढ़ मौर्य बुलाने वाले ये प्रदेश अध्यक्ष है। कई दिग्गजों के इन्होंने मौर्य बुलाए थे और फटकार लगाने वाले विधानसभा में। तो ये विधायक लक्ष्मणगढ़ से वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष है। तो गोविंद सिंह डोटासरा का राजस्थान में जाट सेरे के तौर पर 5वां स्थान आता है। नंबर 4 पर जाट सेरे के तौर पर नाम आता भागीरथ चौधरी का। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, सांसद अजमेर, और भाजपा से ये सांसद अजमेर से दूसरी बार बने हैं। इन्होंने ये इस बार केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का पद हासिल किया है। इससे पहले ये मारवाड़ क्षेत्र में बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से कैलाश चौधरी के पास में था। इस बार ये पद जो अजमेर से सांसद है भागीरथ चौधरी के पास में चला गया है, क्योंकि कैलाश चौधरी चुनाव हारने के कारण ये पद जाट सेरे के तौर पर भागीरथ चौधरी के पास में अजमेर संसदीय सीट पर चला गया। तो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का 4थे नंबर पर स्थान आता जाट सेरे के तौर पर। नंबर 3 पर नाम आता है राहुल कस्बा का। सांसद शुरू से कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद है। जाट सेरे के तौर पर राहुल कस्बा का 3रा स्थान आता है राजस्थान में। ये दूसरी बार सांसद बने हैं। दूसरी या तीसरी बार ये सांसद बने। पिछली बार ये भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा तो ये कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद ये फिर कांग्रेस से सांसद बन गए हैं। राहुल कस्बा का 3रा स्थान आता है जाट सेरे के तौर पर राजस्थान से। नंबर 2 पर नाम आता है बरेजिंदर ओला का। सांसद झुंझुनू से कांग्रेस पार्टी की ओर से बने हैं। तो जाट सेरे के तौर पर बरेजिंदर ओला का 2रे नंबर पर स्थान आता है। झुंझुनू में हमेशा इनका ओला परिवार का दबदबा रहा है। तो 2 नंबर पर जाट सेरे के तौर पर बरेजिंदर ओला का नाम आता है, जो कांग्रेस से सांसद बने हैं झुंझुनू से। नंबर 1 पर राजस्थान से जाट सेरे के तौर पर नाम आता हनुमान बेनीवाल का, जो सांसद बने हैं दूसरी बार नागौर संसदीय लोकसभा सीट से। उनका नागौर में हमेशा दबदबा रहा है। नागौर के साथ साथ इनका राजस्थान के हर इलाकों में दबदबा रहा है। तो हनुमान बेनीवाल के युवा काफी दीवाने हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल का जाट सेरे के तौर पर प्रथम नंबर आता है राजस्थान से। तो ये सबसे पहले नंबर पर हनुमान बेनीवाल का नाम है। तो हमने आपको संपूर्ण जानकारी 15 भारतीय राजनेताओं के नाम बताए राजस्थान से, जो जाट सेरे के तौर पर कौन से स्थान पर है। तो इसी तरह राजनीति से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफी लंबे समय के बाद हमने ये आज फिर एक नया वीडियो बना करके आप सभी के साथ हाजिर हुए। आप सभी इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, पुनः आभार।